जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 30 और 31 मई 2021 के वृश्चिक राशि फल की। बात करेंगे कि मई माह के ये आखिरी 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे और साथ ही दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। और इसके अलावा 30 मई को बुध ग्रह मिथुन राशि में वक्री होंगे, तो वक्री बुध का भी आपकी राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा इसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में ही करेंगे। तो पहले राशिफल जानने से पहले दोनों ही दिनों का पंचांग जान लेते हैं। पहले बात करेंगे 30 मई की। 30 मई रविवार का दिन है। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। सुबह 8:28 तक शुक्ल योग है और फिर उसके बाद ब्रह्म योग शुरू होगा। उत्तराषाढ़ नक्षत्र है इस दिन। शाम 4:41 के बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक का है और राहु काल का समय शाम 5:29 से 7:13 तक का रहेगा। 31 मई की चर्चा करते हैं। 31 मई सोमवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी और इस दिन इंद्र नाम का योग रहेगा। शाम 4:02 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और फिर उसके बाद घनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक का है। राहु काल का समय सुबह 7:07 से लेकर 8:51 तक का है। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या नए काम की शुरुआत करें तो अभिजीत मुहूर्त में करें। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य या कोई भी नया निवेश या किसी भी नए काम की शुरुआत बिल्कुल ना करें, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन आपके लिए। तो समय आपके लिए ये बहुत ही अनुकूल साबित होगा और ये समय आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त बिताएंगे। एक्टिव रहेंगे आप इस समय। नए दोस्त भी आपके बनेंगे यहाँ और अपने भाई बहनों के साथ भी आपके रिश्ते मधुर रहेंगे। उनके प्रति आपकी अच्छी समझ की वजह से, उनकी अच्छी रिश्तों की वजह से परिवार में भी खुशियाँ लौटेंगी और आपके भाई बहनों की कोई समस्या भी हल होगी और उनका सहयोग आपको भी पूरा मिलेगा। और यदि आप अपने भाई बहनों के साथ कोई भी काम करते हैं या उनसे कोई भी आर्थिक मदद अगर आप चाहते हैं तो उनका पूरा सहयोग इस मामले में आपको मिलेगा। और इसी वजह से इस समय आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, क्योंकि आपका परिवार, खासकर आपके भाई बहन इस समय आपका सहयोग करते नजर आएंगे, साथ देते नजर आएंगे। आपके पराक्रम में, आपके साहस में वृद्धि होगी। मेहनती रहोगे इस समय आप और उस मेहनत के बल पर, पराक्रम के बल पर ही आप अपना कहीं भी फंसा हुआ पैसा भी वापस ले सकते हैं। तो इस समय प्रयास जरूर करें। आपका फंसा हुआ पैसा, धन इस समय वापस मिल सकता है और इसी वजह से आपके आय में भी वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष भी देखें तो आपका इस समय मजबूत रहेगा और आपके इसी व्यवहार की वजह से आप मेहनती हैं, आत्मविश्वास से इस समय भरे रहेंगे। इसी वजह से परिवार के लोग आपसे खुश रहेंगे और आपकी बात को अपने परिवार में महत्व भी दिया जाएगा और इसी वजह से आप अपने परिवार वालों से अपनी कोई बात भी मनवा सकते हैं। और अगर किसी से आपका मनमुटाव चल रहा है, अनबन परिवार में चल रही है, तो आपकी मधुर वाणी इस मनमुटाव को, इस अनबन को समाप्त कर सकती है। तो प्रयास ज़रूर करें आप, अगर आपके संबंधों में कोई भी मनमुटाव चल रहे हैं, कोई भी अनबन चल रही है तो। और इसके अलावा जो भी वृश्चिक राशि के जातक पराक्रम के क्षेत्रों से जुड़े हैं, मेडिकल के क्षेत्रों में हैं, सेना, पुलिस या स्पोर्ट्स में हैं, या जो भी छात्र इन क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छी स्थिति रहेगी। यहाँ कोई अच्छी खबर सुनने को भी आपको मिल सकती है और इस समय को आप अपने परिवारजनों के साथ सुखद व्यतीत करेंगे। अपने व्यापार से संबंधित भी कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। व्यापार में कोई अच्छा लाभ आपको हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी और आपको लाभ के नए नए अवसर भी समय प्राप्त होंगे। और इन 2 दिनों में आप अपने मित्रों के साथ या अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी मांगलिक समारोह में भी सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि इस समय जो भी वर्तमान परिस्थितियाँ चल रही हैं उसमें अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। छोटी सी लापरवाही आपके स्वास्थ्य को बड़ी परेशानी कर दे सकती है।
इसलिए स्वास्थ्य का अपना भी और अपने परिवारजनों का भी अच्छे से ध्यान रखें। और अगर इस दौरान आपको किसी यात्रा पर जाना है तो उसे स्थगित कर दें। और अगर जाना ज़रूरी है तो हनुमान चालीसा का पाठ करके आप घर से निकलें। साथ ही वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। तो समय हर तरह से आपके लिए बहुत ही शुभ है। ये वो समय है जब आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होकर आपको धन, सम्मान, यश और कीर्ति देगा और आपके लंबित कार्य को पूर्ण करने के कई अवसर देगा। तो इस समय का खूब लाभ उठाएं। और बात करते हैं कि 30 मई को बुध भी वक्री हो रहे हैं मिथुन राशि में। तो वक्री बुध का भी आपकी राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा और क्या उपाय आप करें। तो बुध ग्रह 30 मई 2021 को सुबह 3:47 पर मिथुन राशि में वक्री हो रहे हैं, यानी उल्टी चाल चलेंगे और 3 जून तक यहीं रहेंगे। इसके बाद ये वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। और बुध ग्रह को संचार, वाणिज्य, बुद्धि का, व्यापार का कारक ग्रह माना गया है। और साथ ही ग्रहों के राजकुमार का दर्जा भी बुध ग्रह को मिला है। तो इसलिए बुध ग्रह का राशि परिवर्तन करना, मार्गी होना या वक्री होना, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो जब 30 मई को बुध ग्रह स्वयं राशि में वक्री होंगे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी। दोस्तों, हम यहाँ बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए कि आपकी राशि पर वक्री बुध का कैसा प्रभाव रहेगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में बुध ग्रह वृश्चिक राशि के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री होकर गोचर करेंगे ये 30 मई से आपकी राशि में 8वें भाव में ही। तो 8वें भाव में बुध का ये वक्री होना ये आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, आपके स्वास्थ्य में बदलाव लाएगा। तो इसीलिए इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। विशेषकर आपको त्वचा या एलर्जी से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं इस समय। और यहाँ आपको निवेश करने से भी बचना है। कुछ ऐसे निवेश भी इस समय आपके सामने हो सकते हैं जिससे आपको पहले से ये एहसास भी होगा कि आप निवेश करेंगे तो आपका पैसा फंस सकता है या आपको वापस नहीं मिलेगा। तो जहाँ आपको ऐसा लगता है तो वहाँ आप निवेश बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस समय आपका पैसा फंसने की भी उम्मीद है। इस बात का विशेष ध्यान आप रखें, क्योंकि लालच में आपको नहीं पड़ना है। हालांकि इस दौरान आपको आय के नए नए स्रोत मिलेंगे और उनसे अगर आप मेहनत करते हैं, सोच समझकर अगर आप कदम उठाते हैं तो आप बड़ा लाभ भी कमा सकते हैं। इस दौरान आपको पैसों के लेन देन में भी सावधानी बरतनी है। और क्योंकि बुध ग्रह भाई बहनों का भी कारक है तो यहाँ आपको अपने भाई बहनों से भी अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं, क्योंकि इस समय आप कुछ गलत फहमियों का शिकार हो सकते हैं। इसलिए वक्री बुध की अवस्था में आपको संचार करते समय, दूसरों से बात करते समय बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही यहाँ आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि यहाँ हर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आएगा और ये घटना आपकी संचार और आपकी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित भी करेगी। तो इसी वजह से आप इस समय गलत निर्णय भी ले सकते हैं। तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय इस समय ना ले बिल्कुल भी, ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने ज़रूरी हैं आपके लिए तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर या अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर ही आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें, क्योंकि यदि आप इस पर जल्दबाजी करते हैं या किसी दूसरे की आप सलाह लेकर नहीं करते हैं तो इसके बुरे परिणामों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान आप रखें इस समय। और बुध को बलवान बनाने के उपाय ज़रूर करें। बुध को प्रसन्न करने के लिए आप बुधवार के दिन हरी चीज़ों का दान करें। हरी साबुत मूंग का दान आप कर सकते हैं। गाय को हरा चारा खिला दें। इस दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा करें या विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी आप कर लें तो ये भी आपके लिए शुभता प्रदान करेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।